मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो क्या ये बाकी किसी मजहब में, किसी पुस्तक में ये मेंशन है कि नहीं भाई आपस में बैर रखो? दीन इस्लाम में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं। सूरह तौबा की 9 की 5 ले लीजिए, उसमें तो बोला है कि घात लगा के मारो। सूरह अन्निसा 4:24, जो कुफ्फार से तुम्हारे कब्जे में आ जाएं तुम पर हराम नहीं है, हलाल है। यहाँ पर लग जिहाद करने के लिए सीधा सीधा बोला जा रहा है। पहला ऐसा बच्चा था मैं मुस्लिम जो सरस्वती विद्या मंदिर में जिसका चंदेरी में एडमिशन हुआ, कोई भी अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं पढ़ाता था। किसी जानवर को काट के अगर आप खाओगे तो एक ही ईश्वर की तो कल्पना नहीं हो सकती। मानवता नहीं है सर, कुरान में मानवता नहीं है। ये एक अल्लाह की किताब तो नहीं हो सकती इतनी वायलेंस वाली, एक दूसरे के बारे में हीन भावना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे का काटना। मेरे अंदर से इस्लाम बाहर हो गया था 2016 में, इंसानियत अंदर हो गई। जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो। ये पहलगांव घटना हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उन्हें घेर लो, उन्हें घेरा गया। उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ा गया। और हर रास्ते पर उनकी घात में बैठ जाओ। उनकी घात में भी बैठे थे वो आतंकवादी 6 के 6। तो चूंकि आतंकवादी जो जितने फॉलो करते हैं सब कुरान को फॉलो करते हैं, हदीसों को फॉलो करते हैं। इतनी क्रूरता, इतनी घृणा और इतना मार काटने की बातें और भारत पर तक हमला करने की बातें। तो एक हदीस है मोहम्मद साहब की, सुन्ना अन्नसई 3175, उसमें मोहम्मद साहब ये कहते हैं मैं सिर्फ 2 जमातें भेजूंगा, जो एक जमात जो है भारत पर आक्रमण करेगी और दूसरा ईसा मरियम के साथ। अब सोचिए भारत पर आक्रमण, गजवाए हिंद करने की बात की जा रही है। तभी तो ये मुस्लिम बादशाहों ने ये चीज़ की है। आप अकबर ले लीजिए, आप औरंगजेब ले लीजिए। आपको पता है औरत की मतलब क्या होता है? नहीं। औरत का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट। औरत का इस्लाम में मर्तबा क्या है? एक प्राइवेट पार्ट की तरह। अगर ये कहा जाए ये संस्कृति की अगर नींव टिकी है तो वो सनातन धर्म से ही टिकी है सर। तो ये धर्म ना हो, बिल्कुल सुख शांति दया करुणा हो ही नहीं सकती इस देश में। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में आप देखा ना, मुस्लिम समाज के बहुत ही कम इक्का दुक्का लोग जो उनको वो मुनाफिक मानते। नमस्ते दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नया एपिसोड लेके। और आज हमारा सब्जेक्ट है धर्म से रिलेटेड है। अक्सर हम ये देखते हैं कि धर्म शब्द जो हम सुनते हैं तो इसको सुनते ही बहुत सारी व्याख्यान, बहुत सारे डिबेट शुरू हो जाते हैं। क्या वाकई में धर्म इतने कट्टर होते हैं? चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो। और हमने देखा कि सदियों से धर्म के ऊपर कई सारी लड़ाइयाँ होती आ रही हैं, अभी भी हो रही हैं। जो आप अभी देख रहे हैं, इजराइल में देखा आपने, अभी पहलगाम का अटैक देखा, ये सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है। तो क्या वाकई में ऊपर वाले अल्लाह ताला ने, भगवान ने, क्रिश्चियनिटी ने, किसी ने बोला कि हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई करनी चाहिए? क्या वाकई में ये धर्म इतने कट्टर बनाए गए, या पुस्तकों में, जिन पुस्तकों में पढ़ते हैं, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, क्या इन सभी में व्याख्यान है कि हमें धर्म के आपस में लड़ना चाहिए? तो आज हमारे से एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो कि पहले मुस्लिम थे और अब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है, जो आपको बताएंगे कि क्या मुस्लिम धर्म के अंदर व्याख्यान है धर्म की, उनकी क्या वहाँ पे उनके जो पुस्तक है उसमें क्या मेंशन है। हिंदू धर्म जब उन्होंने अपनाया तो यहाँ पर उन्होंने क्या पाया? क्या दोनों बुकें समान हैं? दोनों जगह एक ही समानता आती है? क्या कहीं कट्टरवाद कहीं जिक्र होता है? आज आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे, हर जगह मैं देखता हूँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरा धर्म ऊंचा, वो कहता है मेरा धर्म ऊंचा, मेरे धर्म की ये बात अच्छी है, मेरे धर्म में ये खासियत है। तो ये पुस्तकों के द्वारा हुआ है या इंसानों के द्वारा हुआ है, इसको हम थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं। तो बिना कोई समय व्यर्थ किए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनय। अनय, आपका इस शो में स्वागत है। जी, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत, जय श्री राम। तो अनय, सबसे पहले आप बताइए कि मैं आपको अस्सलाम वालेकुम बोलूँ, राम राम बोलूँ या राधे राधे बोलूँ? देखिए, इस्लाम चूँकि कहा जाए कि इस्लाम में अक्ल हराम है, तो चूँकि अक्ल लगाई तो इस्लाम छूट गया। तो आप अब मुझे कहा जाए कि जय श्री राम बोल दीजिए, राधे राधे बोल दीजिए, हर हर महादेव बोल दीजिए, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। तो किसी शब्द में बुराई नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। तो हम जब अगर मैं देखता हूँ, जो अभी मैंने एक छोटी सी बात हम स्टार्ट यहाँ से ही करते हैं कि अगर मैं किसी को बोलते राधे राधे बोल देता हूँ, या वो कहते हैं होली पे रंग लगाना हराम है, क्या वाकई में ऐसा होता है? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम में
कहा जाए कि जब आजान होती है अल्लाह अकबर, तो आजान में कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, पूजनीय नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ईश्वर की बात हो रही है इस्लाम में। लेकिन अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में कहा जाता है कि सारी जितने भी बनाए हुए मनुष्य हैं वो सिर्फ मेरे हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में इस्लाम में क्या है कि इसको शिर्क माना जाता है। जैसे मैंने आपसे जय श्री राम कर लिया और अगर मैं किसी भी उस पे मूर्ति पे नतमस्तक हो गया और मैंने उसको सजदा कर लिया मूर्ति के सामने, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये इस्लाम में साफ साफ लिखा है। लेकिन जो हमने देखा है, जो हमने अपनी परवरिश में देखा, अपने समाज में देखा है, जब हम बात करें अभी आज से 2-3 साल पहले ही कह लो, 5 साल पहले ही कह लो, या आज भी ऐसा होता है कि हम लोग मुस्लिम भाई जब मिलते हैं हम अस्सलाम वालेकुम बोल देते हैं, आदत बर्जे भी बोल लेते हैं, मेरा तो धर्म नहीं बिगड़ रहा उसमें। या वो भाई भी हमें बोलते हैं, कभी ऐसे भाई भी मिलते हैं जो राम राम भी बोल देते हैं, तो क्या वो धर्म से बहिष्कृत हो गए? मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस्लाम में ऐसा है कि यदि आप कम संख्या में हो तो आप किसी की भी जय बोल सकते हो। अल-तकैया कहते हैं इसको, इस्लाम में कॉन्सेप्ट आता है। अल-तकैया का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति मुझसे कह रहा है राम राम और मैंने राम राम बोल लिया, चूंकि वो उसने अपना ईमान बचाया, उसको सिर्फ ये सिद्ध करना है इस्लामिक जो भी आइडियोलॉजी है, देखिए मैं पालन कर रहा हूँ और आपकी भी जय बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं झूठ बोलना। तो ये इस्लाम इसको कहता है कि अपना ईमान बचाने के लिए जहाँ आप कम संख्या में हो वहां पे आप झूठ बोल सकते हैं। ओके, ये अलाउड है? ये अलाउड है, सिंपल। जहाँ बहुसंख्यक हो गए आप नहीं करोगे, ये नहीं करना है। अच्छा। वो तो दारुल इस्लाम हो गया ना, हिंदुस्तान इस्लाम के अनुसार है दारुल हरब। अच्छा, मुझे अभी इसी बात पे ध्यान आया जब मैंने इतनी बात कही। एक हम लोग बचपन में पढ़ते तभी पढ़ते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना? ये सारे यहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारे यही आता है जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लाइन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या ये बाकी किसी मजहब में, किसी पुस्तक में ये मेंशन है कि नहीं भाई आपस में बैर रखो, अगर मैंने एक्स जाति, वाई जाति या फलना कम्युनिटी को सपोर्ट किया तो मैं अपने धर्म से बाहर हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल है ना। दीन इस्लाम में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं। सूरह अल-बकरा सूरह तौबा की 9 की 5 ले लीजिए, उसमें तो बोला है कि घात लगा के मारो काफिरों मुशरिकों को। ये लिखा हुआ है? ये लिखा है, क्लियर है। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 9 की 5 कुरान में, और सूरह अल-बकरा आयत नंबर 191 इसमें भी साफ साफ लिखा है कि जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ वतम्मुल उनका कत्ल करो। ये सूरह अत-तौबा 9 की 5 में लिखा है। और सेम सूरह अल-बकरा में भी आयत नंबर 191 में भी काफिरों को मारने का आदेश दिया जा रहा है स्पष्ट तौर पे। और चूंकि कुरान में साफ साफ ये भी लिखा है कि सूरह अत-तौबा आयत नंबर 28 में कि आप मुशरिकीन का मतलब होता है काफिर, मुर्तद, जो इस्लाम से खारिज हैं, जो इस्लाम को इनकार करते हैं, नहीं मानते, वो एक तरह का मलमूत्र है कुरान की नज़र में। अयान, एक चीज़ आप बताओ, आपने बोले लिखा हुआ है, क्या मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं? ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, कोई भी अल्लाह ताला ये किसी मजहब में हो, मैं नहीं मानता कि ऊपर वाला, मैं मानता हूँ एक है। हमेशा हम पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं कि सबका मालिक एक है। मैं सबको एक मानता हूँ, सारे धर्म को एक समान दृष्टि से देखता हूँ, और उनका अल्लाह ताला एक ही है, चाहे वो किसी धर्म को मान रहे हो। और वो कभी ये नहीं बोलेगा जो मेरे बच्चे हैं, हम सब उसी बच्चे हैं। बिल्कुल। तो कोई अल्लाह ताला, कोई भगवान हमको ये बोलेगा कि आपस में आप मन मुटाव करो और उनको मारो? आप देखेंगे तो कुरान.com पे भी बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। कुरान.com चूँकि सुन्ना.com हो गए, हदीसें हो गई, ये दोनों वेबसाइट है अवेलेबल गूगल पे। आप चाहें तो इसकी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, तो कुरान डली है गूगल पे और उसमें ये लिखा है। और इसका जो है सऊदी अरब से इसको कहा जाए ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो सऊदी अरब गलत तो बयानबाजी करेगा नहीं इस चीज़ पे, कुरान गलत नहीं पेश करेगा, तो वो चीज़ है। तो ये तो मैं कह सकता हूँ, ये जो आप पुस्तक है वो आपस में भेदभाव, इंसानियत को खत्म करने वाली लग रही है। मानवता नहीं है सर, कुरान में मानवता नहीं है। अगर आप दीन इस्लाम कबूल करते हैं
तो आप कहा जाए कि मुसलमानों की नज़र में आप एक हीरो होते हैं, लेकिन अगर आप दीन से इनकार कर दिया, आपने किसी के सामने शिर्क कर दिया, आपने काफिरों के त्योहारों में आप शामिल हो गए, तो वही व्यक्ति, ये समझ लीजिए, दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना इस्लाम में नहीं रहता, क्योंकि रंग हराम है इस्लाम में। रंग अगर लग जाए, बदन पे अगर रंग लग जाए तो वो हराम माना जाता है। तो रंग पे तो कोई कलर, मतलब किसी धर्म का कलर नहीं चढ़ा हुआ है, चाहे मैं आप केसरिया रंग ले लो, ग्रीन कलर ले लो, रंग तो रंग है, वो तो निर्जीव है। मैं हरा यूज करूँ, आप केसरी यूज करो, क्या फर्क पड़ता है? रंग ये कह के नहीं चढ़ रहा कि मैं किस धर्म का हूँ, ये तो इंसानों ने उस पर कलर चढ़ाया हुआ अपनी भाषा का। और जो आपने कहा कि जो शिरकत करते हैं, जो हिंदू के फेस्टिवल्स में अगर मुस्लिम भाई शिरकत करते हैं तो वो धर्म से बेदखल हो जाएंगे। ऐसे तो हमारी कई सारी सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे नेताएं हैं, तो क्या वो धर्म से बेदखल हो गए? इसको कहते हैं दिखावा करना। जैसे मैंने पहले आपको उत्तर दे दिया, इसको कहते हैं दिखावा करना। बिल्कुल सही कहा, अलतकैया करना। हाँ, कि वो इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, वो सिर्फ इस्लाम को सॉफ्ट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम ऐसा है नहीं अंदर से। अगर देखा जाए, आप सऊदी अरब जाएंगे, वहां पर आप अपनी संस्कृति में जा रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हिंदू बच्चियां वहां से गायब हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, न्यूज़ भी देखी। तो ये उनको क्या किया जाता है, उनको बंधक बना लिया जाता है और उनको कहा जाए बहुत बुरी तरह से परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और गलत गलत काम कराए जाते हैं। तो वो अपनी सुन्नतों में अमल कर रहे हैं, क्योंकि हदीसों में ऐसे ही लिखा है। अब कुरान की सूरा अन-निसा की आयत नंबर 4 की 24 ले लीजिए, उसमें साफ साफ आदेश दे रहा है अल्लाह कि, और जो सूरा अन-निसा 4:24, ये रेफरेंस है उसका, 4 की 24, उसमें बोल रहा है अल्लाह कि और शौहरदार औरतें जो कुफ्फार से तुम्हारे कब्जे में आ जाएं तुम पर हराम नहीं है, हलाल है। मतलब कुफ्फार कौन? काफिर। यहाँ पर लव जिहाद करने के लिए सीधा सीधा बोला जा रहा है। थोड़ा सा भी हिस्ट्री में झांकना चाहता हूँ कि अभी आपने हिंदू धर्म को अपना लिया है, और कितना टाइम आपको हुआ हिंदू धर्म अपनाए हुए? मुझे सर, मैं आपको बताऊं, 2 से 3 साल होने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो 2 से 3 साल पहले की जो आपकी जिंदगी थी, जो आप मुस्लिम धर्म में थे, वहाँ क्या जिंदगी थी? आपको ऐसा क्या वहाँ पे अंदर से बेचैनी हुई कि नहीं भाई, ये मुझे यहाँ पे बंदिश हो रही है, मैं से यहाँ से निकलना है, या हिंदू धर्म की अच्छाई मुझे वो लेना चाहिए? इसका इस बारे में थोड़ा सा भी और बताएं। जब मैं 10 साल की उम्र में मदरसे गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, उसको मौलवी साहब ने, पहला ही दिन था मेरा, क्योंकि पहले ही दिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया कि मैंने अगले दिन से जाना बंद कर दिया। बहुत खतरनाक वो एक्सपीरियंस था, बहुत दुखद था। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था मेरा कि मैं छोटा सा बच्चा एक जगह बैठा हुआ था, ऐसी मेज लगी हुई थी नीचे, और सिपारे को ऐसे रखा जाता है मेज पे टिका के, ऐसी होती हैं वो। मैं बैठा हुआ था और पारा खुला हुआ था। तो अब वहाँ पर उस बच्ची को वो बुलाते हैं मौलवी साहब और कहते हैं कि सबक सुना अपना। तो वो सिपारा रखे उनकी मेज पे सबक सुनाने लगी बच्ची। उससे 2 हर्फ, कुरान शरीफ के 2 हर्फ गलत, हाँ, पहले पारे के गलत निकल गए। उस पे ही उस बच्ची को एक तो यहाँ उन्होंने मारा, उस छोटी बच्ची को, और एक ऐसा थप्पड़ दिया ना कि यहाँ से उसका खून निकलने लगा। कितनी उम्र होगी उस बच्ची की? उसकी 10 से 11 साल। आप समझ सकते हैं उस बच्ची को क्या गुजरी होगी, और वो कितना मतलब अंदर से ये सोच रही होगी कि ये कैसी मतलब मानवता है, कैसे क्या है ये, क्या इस्लाम ऐसा कि मुझे ऐसे मार दिया। बच्चा है, बच्चा सोचता है, 4 प्रश्न आते हैं बच्चे के माइंड में। मेरे भी माइंड में उसी टाइम आए थे कि सोचिए, इस धर्म में लड़का हो या लड़की हो, सबको ही ऐसे हाँकते हैं जैसे बैल की तरह हो। अब उसकी मर्जी है कि वो कुरान पढ़े ना पढ़े, वो उसकी मर्जी है, उसका संवैधानिक राइट है, लेकिन जबरदस्ती उस पर दबाव प्रेशर देके ये सारी चीज़ें कराई जाती। क्योंकि मैंने घर पे आया और मुझ में भी मार पड़ी थी पहले दिन, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मौलवी साहब की। तो मैंने घर ये इकरार कर लिया कि मैं नहीं जाऊँगा। उनकी देखिए एक बच्ची आई थी, उसको किस तरह से मारा गया, तो ये सारी चीज़ थी। तो घर वालों ने कहा नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा अगले दिन से। हमने कहा आप मुझे मार दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा, सीधा बोल दिया। मैंने एक दिन खाना नहीं खाया और बिल्कुल भूखा डला रहा। मैंने कहा नहीं जाऊँगा। तो अब ये मैंने जिद पकड़ी, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ इसका तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता है, क्या किया जाए। उन्होंने एक हाफिज को बुलाया
घर पर तालीम देने के लिए घर पर आने लगे। वो उनको शायद महीने के रुपए भी देते थे वो कुरान पढ़ाने के लिए, क्योंकि 1-1.5 साल में हम लोगों का कुरान उन्होंने मुकम्मल करा दिया, 2 बहन भाई और मेरा। तो 30 सिपारे पढ़ लिए, अरबी रट ली, आयतों को रटा दिया। अब चूंकि रटा दिया उसका तर्जुमा पता नहीं था, फिर उर्दू पे आते हैं, उर्दू सिखाई गई है ना, नमाज के तरीके सिखाए गए। क्योंकि मेरा सरस्वती विद्या मंदिर में मेरे पिताजी ने 9th में एडमिशन करा दिया था। पहले मैं आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ 8th तक, वो भी चूंकि एक हिंदी मीडियम स्कूल था आदर्श पब्लिक। तो फिर मुझे सरस्वती में विद्यालय में एडमिशन कराया पिताजी ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आचार्य जी ने ये कहा था कि चूंकि नॉनवेज वगैरह ये सब नहीं चलता है, वहाँ अलाउ नहीं। वो तो सरस्वती शिशु मंदिर कहते हैं, वो तो संघ का स्कूल है। हाँ बिल्कुल, आरएसएस का स्कूल। क्योंकि रिजल्ट अच्छा था पूरे उसका। बट एज ए मुस्लिम फादर, हाँ, उन्होंने अलाउ कैसे किया कि आप संघी स्कूल में पढ़े? मैं बताता हूँ। मेरे पापा को बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, इनको एडमिशन नहीं कराइए यहाँ पर, वरना ये हिंदू के आचरण सीख जाएंगे। उन्होंने ये बोला कि मेरा बच्चा अगर आगे जाके कुछ अच्छा करेगा तो हमारे पिता घर वाली फैमिली का नाम रोशन करेगा। तो पापा ने ये कहा कि नहीं, मैं तो एडमिशन कराऊंगा। अब वो आचार्य जी से मिले, क्योंकि आचार्य जी बहुत अच्छी तरह परिचित थे पिताजी के। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो आचार्य जी ने कुछ शर्तों के साथ मुझे एडमिशन दिया। पहला ऐसा बच्चा था मैं मुस्लिम जो सरस्वती विद्या मंदिर में जिसका चंदेरी में एडमिशन हुआ। कोई भी अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं पढ़ाता था, तो सबको ये शक लगा रहता था कहीं ना कहीं मेरा बच्चा मुर्तद ना हो जाए। इस्लाम में मुर्तद कहते हैं इस्लाम से खारिज होना, तो मुर्तद अगर हो गया तो दीन इस्लाम में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको सच्चाई पता चल जाती है। फिर आचार्य जी फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ये दुनिया किसने बनाई? मैंने कहा अल्लाह ने बनाई है। तो फिर वो ये कहने लगे अगर अल्लाह ने बनाई है तो बहुत रहम वाला होगा वो। हाँ बेशक बहुत रहम वाला है, अल्लाह हमारा बहुत रहम वाला है। तो मुझे आप ये बताइए बेटा, तो उसके लिए सारे पशु पक्षी भी बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होगा? मैंने कहा हाँ बराबर तो होगा। तो फिर अल्लाह एक जगह कह रहा है कि 4 पैर वाले जानवरों को ज़िबा करो, खून बहाओ, उनका रक्त बहाओ और उसको खाओ। तो बेटा ये मानवता हो सकती है क्या? किसी जानवर, बहुत अच्छी बात है, किसी जानवर को काट के अगर आप खाओगे तो एक ही ईश्वर की तो कल्पना नहीं हो सकती, सर्वशक्तिमान ईश्वर की। मैं भड़क पड़ा, नहीं आपने ऐसा क्यों बोला आचार्य जी, नहीं ऐसा नहीं। और फिर उन्होंने तुरंत क्वेश्चन कर दिया, अच्छा ठीक है भड़को ने, उसके लिए तो सारे जानवरों को उसने हलाल बताया है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो खरगोश हो, कोई भी हो। कहा हाँ 4 पैर वाले जानवर ज़िबा तो करना ही, ये बताया अल्लाह ने। तो फिर सुअर को हराम क्यों बता दिया? मैंने बोला कि सुअर गंदगी खाता है। नहीं, मैंने कहा तो फिर तुम गलत जा रहे हो, तो उसके अंदर रहम कैसे हुआ? वो फिर सबको समान नहीं आता है। सुअर भी तो उसने ही बनाया ना पृथ्वी पे, हाँ भगवान ने ही बनाया ना। तो फिर उसको भी हलाल करना था, उसको हराम क्यों दे दिया? अच्छा ये सब तर्क मेरे अंदर बैठ चुके थे, मेरा इस पे कोई प्रश्न ज़्यादा गया नहीं, क्योंकि मैं तर्जुमा नहीं पढ़ा था इस चीज़ का। मैंने सर्च किया बहुत सारे लोगों के बारे में। फिर एक पाकिस्तान के हारिस सुल्तान एक्स मुस्लिम साहब है, क्योंकि उनको पाकिस्तान से निष्कासित कर दिया था। उनके चैनल पे गया, मैंने देखा थोड़ा, उनके चैनल सुनना शुरू किए, उनके डिबेट में एक बार में जुड़ा। उन्होंने इस कदर मेरे से प्रश्न पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तुम तो ये साबित करो, तुम तो कुरान से अल्लाह को साबित करके बता दो, है ना, कि कुरान किताब है अल्लाह की। मैंने बहुत सारी डिबेट की हारिस साहब से, मैं हार गया, क्योंकि मैं साबित ही नहीं कर पाया, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। तो मेरे अंदर से इस्लाम बाहर हो गया था 2016 में, इंसानियत अंदर हो गई थी। मैंने बंद कर दिया था सोचना कि अल्लाह भी कोई इस दुनिया में है कोई। मैंने ये भी सोचना बंद कर दिया था कि इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं। मैं सिर्फ ये सोचता था कि हमारी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं एक नास्तिक बन चुका था। मैंने अभी कहीं रिसेंट में पढ़ा या सुना था कि जो ओरिजिनल जो लिखी गई थी उसको तो कोई खा गया, बगैर कुछ पन्ने बचे, और फिर इंसानों ने अपने हिसाब से जो समझ में आया उस हिसाब से लिखा। क्या ये सही बात है? ये एक अल्लाह की किताब तो नहीं हो सकती, इतनी वायलेंस वाली और इतनी खतरनाक, जिसमें मैं क्रूरता,
एक दूसरे के बारे में हीन भावना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे का काटना और एक दूसरे के खिलाफ कहा जाए घृणा फैलाना, ये एक ईश्वर की तो बात नहीं हो सकती। सर्वशक्तिमान ईश्वर उस्मान थे, उन्होंने कुरान को जला दिया था। अच्छा, असली वाली जो। हाँ, तो ये इसकी बताया क्या जाता प्रामाणिकता है, है आप जो कह रहे हो कि ये है एक किस्सा है, उसमें है, किताबों में मिल जाएगा, तो उसमें है ये। तो अब चूंकि उस्मान ने भी कुरान जलाई थी, एक जो आपने कहा कि वो कुरान खा गई थी, तो ये बकरी खा गई थी उसको, वो भी एक किस्सा मिलता है किताबों में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुरान को ये लोग आसमानी किताब कहते हैं। अभी हमने जंतर मंतर पर 16 मई को कुरान की 24 आयतों के खिलाफ, चूंकि ये हमारा फैसला नहीं था, दिल्ली कोर्ट का 1986 का ये फैसला था कि ये 24 आयतें समाज में घृणा, मारने काटने की और भी सारी हीनता फैलाती हैं। ये आयतें, ये सरकार को जस्टिस दिया था उन्होंने, पर इस पर कोई गौर नहीं हुआ। ये दिल्ली सिविल कोर्ट का फैसला था 1986 का। पर अब इसी के उसमें हमने आंदोलन किया था कुरान की 24 आयतों को लेकर। लेकिन कहा जाए कि ये जो कुरान की बात होती है, तो मैं तो बिल्कुल ये सही कहता हूँ कि ये ऐसी किताब तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। ये अल्लाह, और ये कहा जाए अगर कोई भी किसी को भी माने कि हाँ उसने सृष्टि की रचना की है, तो सृष्टि की रचना करने वाला अपने बच्चों को मारेगा, भगवान या ईश्वर जो भी आप कहें, वो ऐसी आयतें, ऐसी किताब में ऐसी आयतें नाज़िल नहीं कर सकता। करेक्ट है। तो आप ये मुझे लगता है ये मुल्ला का इस्लाम है। जो आपने बोला, मैं अगर इसको ऐसे बोला, मैंने आपको मान भी लिया कि अल्लाह ताला सबसे सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है, बट कोई भी मैं उनको फादर मान लेता हूँ कि मेरे बहुत पावरफुल फादर हैं अल्लाह ताला। कभी वो मेरे को बोलेगा कि जाओ हिंदू भाइयों को मारो या नहीं, काफिरों को मारो, कभी नहीं बोला, क्योंकि उसके लिए तो सारे बच्चे एक समान है ना। क्या वो मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, क्रिश्चियनिटी के हों या सिख धर्म, किसी भी एक्स जाति के हो, वो उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर है, सारे जीव जंतु बराबर है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है कि मेरे धर्म को मानने वाले वेस्ट हैं, और जो अगर दूसरे धर्म को मान लेते हैं तो वो खराब हो गए, और वो उनको आप काफिर मान के आप खत्म कर सकते हो। जब आप कह रहे हो, जब एक मैं वहां पे वापस से सेंटेंस को लेकर आता हूँ, जब अल्लाह ताला एक है, सुप्रीम पावर है, सब कुछ वो वही है, आपने डिस्क्रिमिनेट कैसे करेगा वो? जी, अब मैंने आपको कुछ रेफरेंसेस दे देता हूँ। आपने बोला है कि काफिरों को मानने वाली आयतें, तो उनका रेफरेंसेस भी रख देता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स तक भी पहुँचो, वो इसको आइडेंटिफाई कर पाए। अब देखिए, सूरा 4 निसा की आयत नंबर 56 है। इसमें ये लिखा है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, उन्हें जरूर अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। मतलब हम जैसे लोगों को क्या करेंगे, ये आग में दाखिल करेंगे अल्लाह। ये कुरान में लिख रहा है, ये 56 आयत है, ये आप भी देख सकते हैं। तो कोई अल्लाह, भगवान, ईश्वर कोई चाहेगा मेरे बच्चे को आग में दाखिल किया जाए? ये लिखा है, कुरान में लिखा है। और आग में दाखिल करेंगे और उनकी खालें जल जाएंगी, उनकी खालें जल जाएंगी, तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल देंगे। अरे जब आग में जला दोगे तो शरीर ही जल जाएगा। वो सुप्रीम ये कह रहा है, वो अल्लाह ये कह रहा है कुरान में कि हम उनको दोबारा से मजा चखाने के लिए, अब ये क्या है, जिससे वो अच्छी तरह अजाब का मजा चख लें। खाले बदल देंगे, ये एक बार खाले बदल दी, फिर खाले उन पे लगा दी, फिर उनकी खाले मतलब जलेंगी, तो मनुष्य क्या है, चीख मारेगा, तो वो अजाब का मजा चख लें। बेशक अल्लाह हर चीज पर जबरदस्त और हिकमत वाला है। अब ये देखिए, ये भी बात इसमें जोड़ दी। सूरा 5 अल मैदा आयत नंबर 51, ए ईमान वालो, यहूदों नसरानों को दोस्त न बनाओ, है ना, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वे उनमें से हैं। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता है। मतलब हमें कोई हिदायत नहीं देगा, हम जालिम हैं अल्लाह की नज़र में, क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब हम काफिर हैं, मुर्तद हैं, हम अल्लाह की नज़र में जालिम हैं। तो ये, हाँ, यहूदों से, नसरानों से और काफिरों से भी दोस्ती ना करो। कुरान में अल्लाह बोल रहा है ऐसा।
तो इस तरह की बातें, मूर्ति पूजकों को मतलब मारो, मूर्ति पूजकों का कत्ल कर दो, मुशरिकीन का मतलब वही होता है काफिर, मूर्ति पूजक। सूरा 9 तौबा आयत नंबर 5। फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तुम मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो। ये पहलगांव घटना हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अब दृश्य जरा इमेजिनेशन करना सर, कि फिर जब हराम के महीने बीत जाए, हराम मतलब रमजान का महीना, रमजान, ठीक है, तो मुशरिकों को, मुशरिक मतलब मूर्ति पूजक, मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें घेरा गया, उन्हें घेर लो, उन्हें घेरा गया, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ा गया, और हर रास्ते पर उनकी घात में बैठ जाओ। उनकी घात में भी बैठे थे वो आतंकवादी, 6 के 6 एंट्री एग्जिट गेट दोनों पकड़े बैठे थे। बैठो, फिर अगर वे तौबा कर लें, तौबा करने का मतलब कलमा पढ़ के अगर सुना दें, सॉरी भी बोल लें कि हाँ मैं इस्लाम को मतलब इस्लाम को वो करता हूँ, सजदा करता हूँ, इस्लाम ईमान ला रहा हूँ मैं, मुझे छोड़ दो, कलमा नहीं सुना पाया तो उनको मार दिया, खतना चेक किया गया उनका। यार वो घटना तो अब हम सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी, छोटी सी एक से उनके लिए वो छोटी घटना हो गई, लेकिन पूरे मानव जाति, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूरा 9 तौबा आयत है 123। इसमें क्या बोला है? ए ईमान वालों, अपने आस पास रहने वाले काफिरों से जंग करो। ये कुरान में लिखा है सर। तो चूंकि ये आतंकवादी जो जितने फॉलो करते हैं, सब कुरान को फॉलो करते हैं, हदीसों को फॉलो करते हैं, सब के सब। ये होती कहाँ से जनरेट है? ये कट्टरता ये कुरान से ही जनरेट होती है सर। अब ऐसी आयतें नाज़िल हैं कि अब तो आप खुद देख लीजिए ना, साफ साफ बोल रहा है अल्लाह। सूरा 9 तौबा की आयत नंबर 123 में कह रहा है, ए ईमान वालों, अपने आस पास रहने वाले काफिरों से जंग करो। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में। और चाहिए कि वे तुम पर सख्ती पाए। जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। बताइए, ऐसी ऐसी चीजें कुरान में लिखी गई हैं, एक नहीं बहुत 120 मतलब 160 ऐसी आयतें हैं सर कुरान में। आपने जो, मैं वापस आपके स्कूलिंग पे लेके जाता हूँ, आपने वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ, उसके बाद मुस्लिम धर्म को आपने फॉलो किया, फिर एकदम से सडन आपके जीवन में ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए? जी मैं पहले एक और रेफरेंस रख देता हूँ दर्शकों के बीच में, काफिरों से रिलेटेड, कि काफिरों को मारने के लिए क्या क्या बोल रहा है अल्लाह। तो सूरह तहरीम की सूरह 66 है, तहरीम की आयत नंबर 9 है। इसमें बोला गया है, अल्लाह कह रहा है कुरान में, ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनका ठिकाना जहन्नुम में, मतलब आप और हमारा ठिकाना जहन्नुम है, ये अल्लाह कह रहा है। नहीं, ये मैं आपकी चलो आयतों की बात करता हूँ। हाँ नहीं ये तो सारे आपके इस कुरान में आप कह रहे हो लिखी हुई है, पुस्तक के अंदर मेंशन है, फिर भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाता है? सर दिल्ली कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है। उन्होंने न्यायिक फैसला दिया था इस पर। चूंकि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो 1986 में आप समझ सकते हैं कि किसकी सरकार थी। इस फैसले को सर ये समझ लीजिए, उस जस्टिस का भी मुझे लगता है यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया होगा दिल्ली में, क्योंकि उसने ऐतिहासिक फैसला दिया था। उसने बहुत अच्छी तरह इसको जांचा, कुरान की सच्चाई के ऊपर उसने फैसला दिया कि हाँ ये सही बोल रहे थे ये लोग, जिन्होंने ये एफआईआर दायर की थी हाँ कोर्ट में, कि हाँ ये बिल्कुल सही थे, ये घृणा फैलाती हैं, मारने की बात करती हैं ये आयतें। तो उसको उस पर कोई अमल नहीं किया गया, लागू नहीं किया सरकारों ने। मैंने आज तक तो ये कुरान तो कब का 160 ये आयतें निकल जाए। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, और अल्लाह ने कुरान ता कयामत तक मुसलमान के ऊपर फर्ज कर रखी है। तो ये जो आयतें हैं कभी मुसलमान कुरान से हटा ही नहीं सकता, कभी नहीं हट सकती है, ये कयामत तक रहेंगी। अगर ये कोर्ट और गवर्नमेंट का आदेश हो तब नहीं हटा सकता सर। अगर हटाएंगे तो वो ये समझ लीजिए कि वो अपनी जान को भी वो कर देंगे हवाले, अपने दिलों में बसा के रखा है। कोई यही तो हम समझाना चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, कि इतनी क्रूरता, इतनी घृणा और इतना मार काटने की बातें और भारत पर तक हमला करने की बातें, ये अल्लाह और रसूल की ऐसी बातें नहीं हो सकती। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसकी बात नहीं हो सकती। तो जो अभी आप
हिंदू धर्म को आपने अपनाया, हम्म। अब बोला 2-3 साल हुए, 2-3 साल पहले ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आया कि आपको लगा कि अब बहुत हो गया, मुझे मुस्लिम धर्म छोड़ना और हिंदू धर्म या कोई भी एक्स धर्म मुझे फॉलो करना चाहिए? मैंने 2016 में हारिस सुल्तान साहब की डिबेट सुनी, उनके साथ बहस करी, तो मेरा इस्लाम छूटा। इस्लाम किन पॉइंटों पर छूटा मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैं इसके बीच आपसे थोड़ा सा रेफरेंस भी रखूँगा कि कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने हर चीज़ को पानी से बनाया, हर चीज़ को, हर चीज़, मनुष्य सब आ जाता है। इसका रेफरेंस है सूरा अल अंबिया 21 की 30 आयत। और हर जीवित चीज़ को पानी से बनाया, ये अल्लाह कह रहा है, ठीक है। और उसने जिन्नों को आग से बनाया, जो जिन्न होते हैं उसको आग से बनाया, ये अल्लाह कह रहा है कुरान में। इसका रेफरेंस है कुरान की 55 की 15 आयत। ये बिल्कुल सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फरिश्तों को नूर प्रकाश से बनाया, फिर इंसान को गंदी सड़ी मिट्टी से बनाया अल्लाह ने। अभी तो आपने पानी से बोला। मैं बता वही कंफ्यूजन है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। कुरान का रेफरेंस है सूरा अल हिज्र 15 की 26 आयत। वहीं से तो मेरा जो कहा जाए टर्निंग पॉइंट आया मेरी जिंदगी में। और हमने इंसान को बजने वाली सड़ी गंध वाली मिट्टी से पैदा किया, कुरान की 15 की 26 आयत कह रही है ये। फिर अल्लाह कह रहा है हमने इंसान को बीर या स्पर्म ड्रॉप से बनाया। ये कैसे हो सकता है? बल्कि इन्होंने तो कहा है, खुद ही एक्सेप्ट किया है कि अल्लाह एक प्रकाश है। तो हाँ, वीर या मैं भी मानता हूँ कि वीर या स्पर्म ड्रॉप से वो कैसे बना सकता है इंसान? अल्लाह नूर है, ये तो हमने ही पढ़ा है। हाँ, और ये कुरान कह रही है सूरा अल इंसान 26 की 2 आयत, नुत्फा वीर, ये कुरान की आयत कह रही है। तो अब आप ये बनाइए, अब ये बताइए, हो गए 3 सेंटेंस आ गया। हाँ ना? एक जगह वाटर आया, एक जगह आपका मिट्टी आया, एक जगह आपका स्पर्म आ गया। स्पर्म आ गया। अब मैं किसको सही मानूं? यही एग्जैक्ट चीज थी सर, इसी का मेरा आंसर कोई नहीं दे पाया। कहा था कि तुम ये अपनी अकल जो है ना कहीं और जाके लगाओ। मैंने बहुत सारे स्कॉलर भी से बहस करने गया, अभी मैं सुबह ही बहस कर रहा था, वो भी आपको बताऊंगा। एक मौलवी थे, उनसे ही मेरी वो चल रही थी, बहुत अच्छी डिबेट चली। तो मैंने बड़े बड़े स्कॉलर से भी ये क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ने सिर्फ वो जो है ना, अल्लाह ने इंसान को बना दिया। अरे तो वो अल्लाह तो ये कुरान में जिक्र कर रहा है ना, कभी पानी से, कभी आग से, कभी नुत्फे से, कभी मिट्टी से, तो अल्लाह ने इंसान को आखिर बनाया कैसे? जबकि हमने जो पढ़ा अल्लाह अपनी बात से ही बदल रहा है हर आयत में कि मैंने इससे बना दिया, उससे बना दिया। किससे बनाया? जबकि सारे जाति धर्म में मैं जो समझता हूँ सब में यही लिखा हुआ कि इंसान 5 चीजों से बना है। साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि वो 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्वों में ही विलीन होता है। आपकी बॉडी में 70% वाटर है, रेस्ट 30% जो चीजें आपके अंदर शामिल हैं। आप अग्नि है तभी तो आप खाना पचा रहे हो भाई, बिना अग्नि के खाना पचाओगे नहीं पचता। एयर आप ले रहे हो, आपके लंग्स में एयर है, उसी से आप जीवित हो। तो 5 तत्वों को हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन है वो। और यहाँ आप कहते हो सिर्फ, कभी कहते हो वाटर से हूँ, कभी कहते हो मिट्टी से हूँ। सर यही बातें तो मुझे समझ में नहीं आई है। और एक और विरोधाभास है, ये तो मनुष्य का उत्पत्ति का वर्णन किया है अल्लाह ने, बार बार अपनी उत्पत्ति से ही बनाने के ऊपर ही अल्लाह बदल रहा है, बार बार अपनी बात से वो बदल रहा है कि मैंने इससे बना दिया, कभी मिट्टी से बना दिया, कभी पानी से बना दिया, कभी मैंने आग से बना दिया, कभी मैंने नुत्फा या वीर स्पर्म ड्रॉप से बना दिया, कभी सड़ी गली मिट्टी से बना दिया। तो एक अल्लाह इतनी सारी बात से कैसे बदल सकता है? ये तो एक तरह का गोल चक्र हो गया, जलेबी की तरह। एक और विरोधाभास आता है, एक और तर्क सुनिए आप। इस्लाम में कहते हैं बियर हराम, हाँ दारू हराम है, ठीक है, लेकिन ऊंट का मूत्र हलाल क्यों है ना? उसका भी मैं रेफरेंस रखूंगा, मैं रेफरेंस पे ही, ताकि व्यूअर्स जो है ना वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए गूगल पे जाके कि एक एक बात सही है या नहीं। बियर शराब, इस्लाम कहता है कि बियर पीना हराम है, बिल्कुल सही है, हम उसमें नहीं कह रहे, इस्लाम कहता है। लेकिन कुरान में शराब, जुआ, मूर्तियां और पासे, ये सब शैतान के काम है, इनसे दूर रहो, ये कहती है सूरा अल मायदा 5 की 90 आयत। ये कहती है कि हाँ भैया हराम है बियर पीना, जुआ सट्टा खेलना, ये सब। अब आप कारण समझिए, इस्लाम के अनुसार ये है कि इसमें नशा होता है और शरीर और आत्मा गंदी होती है, ये इस्लाम का तर्क हो गया।
लेकिन अगर देखा जाए तो एक और इस्लाम का तर्क सुनिए ऊंट के मूत्र के ऊपर। यह है, हदीस है ये, सही बुखारी की हदीस 5686। कुछ लोग बीमार थे उस दौर में, मोहम्मद साहब के दौर में, है ना। तो नबी ने कहा जाओ ऊँटनी का दूध पियो और मूत्र पियो। तो वो सुन्नत ये लोग अमल करते हैं। अब आप जरा सोचिए, यानी ऊँट का मूत्र पीना हलाल और इलाज है। अब जरा सोचिए कि चीज हराम हलाल क्या है। तो बियर हराम, साफ बोतल बंद ड्रिंक, 90% पानी है उसमें, 90% पानी है, 5% अल्कोहल रहता है सर उसमें, है ना। और ऊँट का मूत्र क्या हलाल। ऊँट का मूत्र हलाल कैसे? जानवर की पेशाब है, शरीर की गंदगी है उसमें ऊँट के मूत्र में। कि बियर जो साफ है, फिल्टर्ड है, डिस्टिल्ड है वो तो, है ना, फिल्टर्ड है, एंड मेडिकल में भी काम आती है, तो वो कुरान के अनुसार हराम हो गई, है ना। लेकिन ऊँट का पेशाब जो शरीर से निकलने वाली गंदगी है, हलाल कैसे? मैंने तो ये भी सुना है कि ये कहते हैं यहाँ पर हराम है, लेकिन जब जन्नत में जाओगे तो आप जो वहाँ की शराब मिलेगी वो आपके लिए सही है। तो नबी करीम ये भी अब तो ऐसी, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हाँ वही चीज कि अगर मैं धरती पे पीऊंगा तो हराम है और जन्नत में पीऊंगा तो अच्छी हो जाएगी। वही चीज है। ये तो एक अंध आस्था हुई ना कि ऊँट का मूत्र पीने से आप बीमार थे तो आप सही हो जाओगे, है ना। तो ये अंध आस्था है उनकी, मुसलमानों की, उनको गुमराह किया गया है मौलवियों के द्वारा, सच्चाई नहीं बताई गई। जैसे हमारा भारत है, तो हम अपने भारत को, राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर समाहित है। चाइना देखा सर आपने, चाइना में एक भी मस्जिद नहीं है इस वक्त। वहाँ के लोग दाढ़ी नहीं रख सकते, वहाँ पे लोग नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिदों में। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ेगा तो वो घर के अंदर पढ़ेगा। लेकिन भारत एक ऐसा कहा जाए देश है जहाँ पे सारे धर्म, सारे मजहब आसानी से फल फूल रहे हैं और अपना पालन करते हैं। किंतु अगर कोई मुस्लिम से, मैंने आपको बताया भी था कि मेरी एक मौलाना साहब से डिबेट भी चल रही थी। मैंने उनसे ये कहा बस कि मौलाना साहब आप एक बात बताइए मुझे कि यदि कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, तो वो व्यक्ति क्या सही इंसान है या गलत इंसान है? मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, वो तो सबसे बड़ा शैतान है, वो सबसे बड़ा वो है, ये है वो, ये वर्ड मौलाना साहब के थे। तो एक हदीस है मोहम्मद साहब की, सुन्नह नसई 3175, उसमें मोहम्मद साहब ये कहते हैं मैं सिर्फ 2 जमातें भेजूंगा, जो एक जमात जो है भारत पर आक्रमण करेगी और दूसरा ईसा मरियम के साथ हो। अब सोचिए, भारत पर आक्रमण, गजवाए हिंद करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान के स्कॉलर्स, सऊदी अरब के स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस चीज को सही ठहराया। कहा जाए ना, घुमा देते हैं इस चीज को, लेकिन यही वर्ड्स आप देखेंगे सुन्नह नसई की एक हदीस है 3175, उसमें स्पष्ट तौर पर दिया गया है। और आप अगर देखा जाए तो राष्ट्रभक्ति का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए राष्ट्रभक्ति का इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति भारत देश के लिए, कोई सिपाही हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पुलिस वाला हो, मुस्लिम है वो, और नेशनलिटी के लिए अगर उसका देहांत हो गया है, उसकी वफात हो गई, तो वो शहीद नहीं माना जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में आप देखा ना, मुस्लिम समाज के बहुत ही कम, इक्का दुक्का लोग नहीं आए थे सर। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि उनको वो मुनाफिक मानते थे। मुनाफिक का मतलब ये होता है काफिर जैसे। वो उनका ये कहना था स्कॉलर्स का कि ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं अपने घर में, क्योंकि उनको पढ़ते भी थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो वो अगर पढ़ते थे और उस चीज का वो अनुसरण करके, और अगर कहा जाए कि भारत के निर्माण में इतना बड़ा उनका योगदान दिया है, मिसाइल मैन, उनको नमन है। और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ये मौलवी लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मुझे अभी भी याद है कि वो तो एपीजे अब्दुल कलाम तो ऐसे ही हैं, मुनाफिक तक बोला गया उनको। एक राष्ट्र के लिए मरने वाला व्यक्ति, एक राष्ट्र के लिए अपना जीवन उन्होंने निछावर कर दिया भारत देश के लिए, उस व्यक्ति तक को ये इस्लाम ने छोड़ा नहीं। मैंने एक चीज और देखी है अनय, कि जो कट्टरवाद
नॉर्मल इंसानों में होती है, जो अगर आप में देखो, अगर ऑफिस प्रीमाइसेस में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या स्कॉलर्स हो चुके हैं या काफ़ी अच्छे पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, जो जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, मुस्लिम में भी, उनमें ये कट्टरता नहीं आती है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास वाले रह जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास रह जाते हैं, उनमें कट्टरवाद ज़्यादा आती है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुझ पर ही आजमाया हुआ एक वाकया है। मैंने 2022 में मैं एक कंपनी में था, उसमें चूँकि मैं MCA होल्डर हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैंने किया हुआ है। मैं शिक्षित हूँ, मास्टर में CS है मेरा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। बट बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर एज ए डेटा एनालिटिक्स की पोस्ट पर था। उसका जो कहा जाए कि हेड था जो, वो एक मुस्लिम था, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। बट हुआ यूँ कि मैंने इस आइडियोलॉजी को छोड़ दिया था। मैं संविधान के अनुसार, जो आर्टिकल 25 है, उसके अनुसार मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी भी आइडियोलॉजी को अपना सकता हूँ, पालन कर सकता हूँ, ये वो आइडियोलॉजी बोलती है। लेकिन मुझे वहाँ पर ये फील हुआ कि ये भारत अभी भी स्वतंत्र नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है। 2022 में मैंने इस्लाम छोड़ा और सनातन मैंने अपनाया मंदिर में, क्योंकि मेरी वीडियो TV9 पे वायरल हो गई थी। मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें, तो वहाँ तक भी बात पहुँच गई मेरी कंपनी में, शेयर करना लोगों ने शुरू कर दिया। उनमें ये बोला गया कि इसको कंपनी में रहने का अधिकार नहीं है। क्या ये एक कंपनी के हेड के शब्द हैं कि वो अगर कोई मुस्लिम अगर अपनी कंपनी में अगर किसी और धर्म की आइडियोलॉजी को अपना ले, क्योंकि उसने उस चीज को तर्क के बेस पर अपनाया, और वो मुस्लिम कहा जाए हेड उससे ये कहता है कि कंपनी में रहने के लायक नहीं है, ये धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है। अगर मजहब छोड़ना धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, तो फिर वो आतंकवादी किस मजहब के थे? बड़ी बात है। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल संविधान की आज़ादी नहीं लगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे कि तुम ये टीका लगा के आ रहे हो यहाँ पर, तुमने दीन इस्लाम छोड़ दिया है, मुझसे बहस करो, क्या तुम्हारी दिक्कत थी, क्या नहीं थी। मैंने बोला, देखिए सर, एज अ प्रोफेशनल मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, एज ए AM असिस्टेंट मैनेजर डेटा एनालिटिक्स। मैं आपके में ये मजहब की अगर आपको डिबेट है करना है, तो आप जो है एक मंच तैयार कीजिए, हम वहाँ पर सर बिल्कुल तर्क रखेंगे अपने। नहीं, अभी बताइए, नहीं तो आप जो है, चलिए मैंने उस वक्त भी बताया, तो तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अल्लाह पर प्रश्न खड़ा करते हो, ये और वो, क्योंकि वो उस चीज का जवाब नहीं दे पाए मेरी बात का। और उन्होंने क्या किया कि मुझे जबरन 10-15 दिन का नोटिस पकड़ाया, कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर तुम जैसे लोग अगर इस कंपनी में काम करेंगे तो फिर यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे ये कंपनी जो है ना, वो मुर्तदों से भर जाएगी, काफिरों से भर जाएगी। ये उनके शब्द थे। तुम जैसे व्यक्ति को नौकरी करने का अधिकार नहीं है भाई। सूरा अत-तौबा की 9 की 29 आयत है, उसमें भी साफ साफ बोला गया, ए ईमान वालों, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो, है ना, कि जब तक वो ईमान ना लाए, और अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तो उनसे जजिया टैक्स लीजिए। अगर उनको इस्लामिक कंट्री में रहना है तो उनको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। क्या जजिया टैक्स? आपके ही धन से उनको टैक्स देना पड़ेगा रहने के लिए। ओके। जजिया कर हमने तो अकबर से पहले वाले राजा के टाइम पे सुना था, जजिया टैक्स बिल्कुल होता था वो। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी आयतें लिखी हैं, तभी तो ये मुस्लिम बादशाहों ने ये चीज की है, जमीन पर उतारी हैं ये सारी चीजें। अब अकबर ले लीजिए, आप औरंगजेब ले लीजिए, ये जितने कहा जाए कि भारत पे इन्होंने आक्रमण किया, ये सारे विदेशी थे। आप औरंगजेब ले लीजिए, उसने तो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज जी, उनको कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था। सल्यूट है उनको कि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, प्राण निछावर कर दिए। हम सभी ने देखे, अभी मूवी देखी संभाजी। बात वही है ना, तो इन्होंने तो पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो किया है, सिद्ध किया है उन्होंने। सारे मुस्लिम खलीफाओं ने इस्लाम को सिद्ध किया है
चाहे वो अपने औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे बाबर हो, सब ने पूरी तरह हदीसों को, कुरान को फॉलो किया है और ये सिद्ध किया है कि इस्लाम ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा ता कयामत तक। तो जब आप अब हिंदू धर्म में आते हो, क्या लगता है ये लिबरल है थोड़ा सा, या ये भी स्ट्रिक्ट है ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, देखिए सनातन धर्म में कैसा है, यहाँ पर मैंने देखा है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैंने कहा जाए एक सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी बात देखी है। मेरे मित्र भी थे बहुत सारे, वो नास्तिक थे। कभी भी किसी व्यक्ति ने उनसे ये नहीं बोला कि तू जाके मंदिर में पूजा कर ले, उनकी इच्छा होती थी तो करते थे, वरना कोई दिक्कत नहीं। नास्तिक होते हुए वो सनातन धर्म में रह सकता है सर, लेकिन एक व्यक्ति नास्तिक होते हुए इस्लाम में नहीं रह सकता सर। इंदौर जैसे मध्य प्रदेश की बड़ी जगह, वहां पे एक मस्जिद के उधर से गजबाए हिंद का झंडा और पोस्टर लगा हुआ था सर। आप देख सकते हैं ये भारत में ही है कि हम गजबाए हिंद करेंगे, तो हम तो इस चीज को नहीं इग्नोर कर सकते ना सर। वो भी एक मस्जिद पे लगना इतनी बड़ी बात हो जाती है। जहाँ मुझे समझ में इतनी देर में कि ये तो पुस्तक का खेल है, अब उसमें कितनी बातें सही हैं गलत हैं ये तो अब जो इसको फॉलो कर रहे हो बता सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें जो उसके बीच के जो मौलाना है उनके द्वारा ये किया जा रहा है। बिल्कुल सर, ये मौलवी मुल्ला जितने हैं ये इंसानों को, मुस्लिम समाज को ऐसे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मौलवी मुल्लों से ही, इस्लाम के जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी लोग प्रताड़ित हैं। और इतने सारे जो वो बनाए हैं रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जो हम लोग डेली सोशल मीडिया पे सुनते हैं देखते हैं कि आप ये करोगे तो ये हराम है, आपको निकाह में ये करना चाहिए, आपको हलाला जो भी बहुत ज्यादा चला ट्रिपल तलाक, तो इस हिसाब से तो लगता है कि औरतों की तो बहुत बुरी हालत है मुस्लिम समाज में। अब मैं आपको बता देता हूँ, सही बुखारी की हदीस है उसमें 2658, उसमें तो जो कहा जाए इस्लाम में औरत को औरत में नहीं कह सकता आप। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, मुझे बताइए स्त्री को एक पवित्रता की नजर से देखा जाता है, पूजा होती है, देखा जाता है ना स्त्री को पवित्रता की नजर से। आपको पता है औरत की मतलब क्या होता है? नहीं। औरत का मतलब होता है, अगर उसको ट्रांसलेट करें, गूगल भी व्यूअर्स भी कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। औरत का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट। अच्छा। जो कि इस्लाम में औरत ही बोला जाता है। तो समझिए आप औरत का इस्लाम में मर्तबा क्या है, एक प्राइवेट पार्ट की तरह। दूसरी बात, मोहम्मद साहब ने औरत को, औरत तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ईश्वर मुझे माफ करे, औरत नहीं कहूँगा मैं, बार बार मैं स्त्री कहूँगा। तो स्त्री को सनातन धर्म दीन इस्लाम में स्त्री को आधी अकल का बताया है। मोहम्मद साहब ने ये बोल दिया है कि ये सब तुम्हारी दिमाग की कमी के कारण हुआ है। ये एक रसूल के शब्द हो सकते हैं। तो हिंदू धर्म में अर्ध शक्ति जो बोलते हैं, आप देखते होगे अब शिव और शक्ति का जो वो है कॉम्बिनेशन है, आदि शक्ति, आदि शक्ति बोलते हैं। तो आधा शिव है आदि शक्ति है, तो इस हिसाब से तो आधे शिव हो गए और आधे का भी आधा कर दो 1/4, मतलब 3/4 ही रह गए फिर तो वो। बिल्कुल मतलब 2 शक्ति लगानी पड़ेंगी मुझे तब जाके एक पूर्ण शरीर कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं और एक हदीस में कह रहे हैं कि ये औरत को यदि 2 लड़के हैं तो उन 2 लड़कों के बराबर एक लड़की का हिस्सा माना जाएगा। ये भी सही बुखारी की हदीस है जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। और मोहम्मद साहब ने एक हदीस में सिर्फ औरत को आधी गवाही का माना है, ये आधी गवाही दे सकती है। स्त्री को दीन इस्लाम में आधी अकल का वो हक है, आधी जायदाद का हक है, आधी कहा जाए शहादा बोलते हैं उसको, शहादा का मतलब गवाही। अच्छा, आधी गवाही का, ये कैसे दीन इस्लाम आपको लग। और सबसे बड़ी बात, मेरी खुद सिस्टर के साथ ट्रिपल तलाक करने की कोशिश की गई थी 2022 में, इसलिए मैंने इस चीज का बेड़ा उठाया और मैंने बोला ये इस्लाम मेरे बस की नहीं है, मैं इसमें नहीं रह सकता। ये जो कि मेरे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं
तो सोचिए ऑल वर्ल्ड में दीन इस्लाम में लड़कियों की क्या वाकयात होते होंगे उनके साथ। मैंने अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ी क्योंकि मौलवी सिर्फ ये एक मोबाइल देने के पीछे, जाहिर सी बात है आप ये चाहते हैं कि हमारी बहन ससुराल में अच्छा रहे, हमारे संपर्क में रहे, लेकिन दीन इस्लाम में इसको शरीयत के खिलाफ माना जाता है मोबाइल देना। वो मौलवी आया, मोबाइल तो मोबाइल थे ही नहीं किस टाइम 2022 नहीं नॉट 2022, जब शरीयत की आप बात कर रहे हो, हाँ जब वो पुस्तक लिखी गई उस टाइम तो मोबाइल थे नहीं। पर ये मौलवी मुल्ला का इस्लाम बता रहा हूँ ना मैं आपको, यही सारे नचाते हैं। वो आया, कहने लगा कि तुम्हारे तो लड़की का जो है ना, आपकी लड़की का तलाक हो जाएगा अगर ये आपने मोबाइल नहीं रखवाया घर पे, तो ये वो आपका लड़का दे के आया। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकता मैं मोबाइल? यहाँ पे शरीयत चल रही है, ये दारुल इस्लाम है क्या भारत? बताओ क्या है ये? जी दारुल अमन है। मैंने कहा दारुल अमन मत बोलिए इसको, आपके अनुसार ये आप अब आए हैं मेरे घर, मैं जब मस्जिद में आता था आपसे क्वेश्चन पूछने तो आप मुझे भगा दिया करते थे वहां से। आज जबकि मेरी बहन का आप ये चीजें लेके आए हैं, आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए? मैंने ऐसे अल्फाजों से उनसे बात की कड़क तरीके से, और ये एक हर भाई को गुस्सा आएगा कि जब उसकी बहन के साथ ये अत्याचार करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ थी, ये आए और कहने लगे मुझसे कि तुम्हारी बहन का ऐसा ऐसा हो जाएगा तो अपना मोबाइल जो है, अपनी लड़की का मोबाइल आप रखवा लीजिए, अन्यथा लड़का ऐसा ऐसा कर देगा, तलाक दे देगा, 3 तलाक। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, नहीं रखवाऊंगा अपनी बहन का मोबाइल, मैं क्यों लेके आऊँ? जब यहाँ पर संविधान लागू है भारत में, ये दारुल इस्लाम नहीं है भारत, दारुल हरब है तुम्हारे ही अनुसार, क्योंकि तुम्हें गजवाए हिंद करना है, इसलिए दारुल हरब है। मतलब झूठ बोल के तुम यहाँ रह रहे हो काफिरों से, सनातनियों से, तो इसलिए अब तुम्हें जो है ना गजवाए हिंद करना है, इसलिए अब तुम यहाँ पे ये मुस्लिम लोग करते हैं ऐसा। मेरी बहन को छोड़ दिया जाता है मायके, मतलब घर पे। मैं पुलिस में FIR की थी मैंने बहन को लेके, तो FIR की लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पुलिस का सिस्टम उन लोगों ने पूरी तरह से अपने ऊपर ले रखा था, समझ गया होगा। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में SP ऑफिस में और लेडीज पुलिस जो थी उसके थ्रू मैंने गुहार लगाई, एक कंप्लेंट दी, और मैंने ये तक बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा इस संदर्भ में अगर ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो। हालांकि एक मैंने कार्रवाई करके एक वकील के द्वारा नोटिस, कहा जाए नोटिस लिखवाया है, इस चीज़ पे नोटिस लिखवाया है कि आगे से अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे जो कार्रवाई होगी, मेरे बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मेरी बहन वो संविधान के अनुसार उस घर में जा पाई है। तो उन्होंने तलाक दे दिया था, फिर वापस गए? हाँ, मैंने उस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट में गुहार लगाई, SP साहब के पास गया, मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि यहाँ पर कहा जाए मुस्लिम लोग बिल्कुल इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब 3 तलाक की बात आती है तो 3 तलाक के बाद क्या मंसूबे थे उनका कि अगर कोई भी बच्ची 3 तलाक हो गया उसका तो वो घर आ जाती। अब क्या था, अगर उसको निकाह करना है उसी आदमी के पास जाना है कि हाँ बेगम मैं मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुमसे फिर से निकाह करना चाहता हूँ, तो क्या होता? कुरान की सूरह अल-बकरा कुरान की 230 आयत है, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि अगर 2 के बाद तीसरी बार अगर तलाक दे दे तो औरत को जो है ना फिर से कहा जाए हलाल होने के लिए दोबारा से दूसरे आदमी से निकाह करना पड़ेगा, फिर वो अगर पहले पति के पास आना चाहती है वापस तो आ सकती है। ये तो चक्रव्यूह में फंसते चले जाओ। आप ये समझिए कि वो मुस्लिम बच्ची, वो मुस्लिम स्त्री, उस पर क्या बीतती होगी? गलती पुरुष की, भुगते स्त्री। भुगतना तो पुरुष को चाहिए ना, हलाला पुरुष का होना चाहिए, स्त्री ही क्यों भुगते? आपने जो बोला ये मतलब एक बार तलाक हो गया तो भी उसका हलाला कराना पड़ेगा, या 2 बार हो गया तीसरे वाले में बोल रहे हो? एक तो जैसे आप बोल जो वर्ड सुनते हैं तलाक 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 बोल 3 बार बोलते हैं। हाँ तो 3 बार बोलना। अच्छा 3 बार बोलना, मुझे लगा 3 बार अलग हुए। बोलना सर, बोलना। 3 बार अगर बोल दिया उस व्यक्ति ने तो वो तलाक हो गया। अरे तो मैं तो गुस्से में, हमारी लड़ाई होती रहती है, मैं तो ऐसे डेली बोल दिया तलाक तलाक अलग हो गए भाई, अल्फाजों का इतना पावर दे दी गई है। क्योंकि
सनातन धर्म में ये सब प्रवृत्तियां नहीं है। शुक्र है भैया हम हिंदू धर्म से है कि जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं और समाज एक सही दिशा पे चल। नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है। और सनातन संस्कृति मुझे कहा जाए कि बड़ी अच्छी लगी इस चीज में, जहाँ पर उगते हुए सूर्य की भी पूजा उपासना और पूजा पद्धतियाँ, और कहा जाए हर तरफ शांति दया करुणा, सारी चीज़ों में मैंने ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा सनातन धर्म में कि जो मानव बम बन के जाके फट जाए कहीं और जाए। आज तक की मेरी नॉलेज में तो नहीं ऐसा। मैंने जहाँ भी देखा है सिर्फ हमारे सनातनी भाई बहनों को बड़े अच्छे हैं वो, दया करुणा सारी चीज़ें। और ये भारत की मतलब अगर ये कहा जाए ये संस्कृति की अगर नींव टिकी है तो वो सनातन धर्म से ही टिकी है। तो ये धर्म ना हो तो भारत का ये समझ लीजिए कि भारत बिल्कुल सुख शांति दया करुणा हो ही नहीं सकती इस देश में। शांति दया करुणा सब चली जाएगी। अब आपको सुकून है? जी मुझे तो बहुत सुकून है सर। और मैं तो भगवान श्री कृष्ण का कहा जाए कि बड़ा भक्त हूँ, राधा रानी का। ऐसा नहीं है, मैं महादेव भगवान को भी मानता हूँ, भगवान श्री राम को भी मानता हूँ। मैं हर किसी को पूजा करता हूँ। और मैं कहा जाए मुझे गायत्री मंत्र भी याद है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अने आपको अभी 2-2.5 साल इस धर्म में हो चुके हैं, आपने दोनों धर्मों को देख लिया, तो हमारे जो यूथ हैं या हमारी जितने भी समाज हैं उसको आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं अपने जितने भी यूथ हैं, मुस्लिम भाई बहन है, चाहे वो सनातनी भाई बहन है, वो हर धर्म की सच्चाई को पहले जाने। क्योंकि अगर धर्म की सच्चाई को जानेंगे तभी आप कहा जाए एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। धर्म की सच्चाई को कैसे जानना है? किताबों को पढ़िए, उसकी सत्यता को पहचानिए, उसकी सारी चीज़ों को पहचानिए। वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, हर पुस्तक पढ़िए जिसमें कहा जाए कि जिससे आपके अंदर मानवता आए। और मैं मुस्लिम नौजवान भाई बहनों से ये आग्रह और निवेदन करता हूँ कि मौलवी मुल्लों की बातों से अलग होकर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, गूगल पे भी। गूगल एक ऐसा जरिया है आज के कि हर चीज़ मौजूद है गूगल पे। तो कुरान.com ले लीजिए आप, वहाँ पे पूरी कुरान पढ़ लीजिए, हर सूरा डला है, हर आयत वहाँ पे मौजूद है, उसका तर्जुमा भी मौजूद है, मतलब जिसने लिखा तफसीर भी मौजूद है अगर तफसीर देखी जाए। और हदीस जानना है आपको तो sunnah.com पे चले जाइए। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं आप तो सबसे अच्छा है कि लाइए अपने घर उस पुस्तकों को और पढ़िए और उसकी सच्चाई जानिए कि इस दीन इस्लाम आखिर क्या सिखाता है, निष्कर्ष निकाल के। और अगर आप, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के 1.5 करोड़ एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, इस्लाम से बाहर हो चुके हैं। अगर एक अनय कुमार अगर गलत होता है, एक्स मुस्लिम अनय, क्योंकि मेरा नाम अजीजुल हसन था पहले, अजीजुल हसन, अगर एक एक्स मुस्लिम बाहर निकल सकता है या फिर 1.5 करोड़ एक्स मुस्लिम बाहर निकल सकते हैं, मतलब 6% मुस्लिम पॉपुलेशन से 6% बाहर निकल चुके हैं इस्लाम से। तो आप समझ सकते हैं ये मुस्लिम नौजवानों को भी हकीकत जानने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी मुस्लिम, और भी सारे लोग हैं जो भी जिनको भी ऐतराज़ हैं, तो मेरा एक्स मुस्लिम अनय के नाम से भी चैनल है यूट्यूब पर, उसमें मैं प्रॉपर ऑथेंटिक मतलब होता है कि कुरान से और हदीस से वही शब्द निकलेंगे, अरबी में भी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से दिखाता हूँ। तो एक्स मुस्लिम अनय के नाम से है वो चैनल। जिसको भी ऐतराज़ है, इस वीडियो में भी ऐतराज़ है, तो वो उस चैनल पे आके मुझसे बात कर सकता है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े त्याने जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि इस्लाम धर्म में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं। इन हदीसों को इन्होंने पूरी डीप नॉलेज के साथ हमारे साथ, आपके साथ साझा किया। और सनातन धर्म की भी व्याख्याएं उन्होंने बताई कि सनातन में क्या खूबियां हैं। दोनों पक्षों को उन्होंने प्रॉपर वे में रखा। मैं समझता हूँ आप भी दोनों पक्षों को आराम से सुनेंगे, एनालिसिस कर सकेंगे कि हाँ वाकई में कि जैसे इन्होंने अनय में एक मैसेज दिया
कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कीजिए, किसी धर्म को मानते हैं, पहले उस धर्म के बारे में प्रॉपर जानिए, डीप नॉलेज दीजिए। आपकी जो ग्रंथ बुक बनी हुई हैं, जो पुस्तकें बनी हुई हैं, उसको पहले एक एक शब्द की मर्यादा को, उसके शब्द को तौलिए, उसकी डीप नॉलेज लीजिए। ब्लाइंडली कोई भी चीज़ फॉलो मत कीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो। आप नंबर्स की भी बात करो, उनसे भी आप पहले उसके तथ्यों को जानिए, उसको पहचानिए, तभी उस चीज़ को प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए। हमारे समाज के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो क्या हम जो वो व्यक्ति हमसे जो कह रहे हैं, जो मौलाना साहब का जो XYZ को भी पर्सनली बात कह रहा है, पहले हम उसको जस्टिफाई करें, उसको नॉलेज को परखें कि बाकी में ऐसा लिखा हुआ है, इसका सबूत क्या है। आप हर चीज़ को एक साइंस के तरीके से तोलने की कोशिश कीजिए कि साइंस में जब तक कहते हैं, जब तक कोई चीज़ प्रूफ ना हो जाए, हैंस प्रूफ वर्ड नहीं लग जाता, तब तक नहीं माना जाता। सिमिलरली जो आपकी धर्म की पुस्तकें हैं, ज्ञान की पुस्तकें हैं, उसको हैंस प्रूफ करके तभी उसको फॉलो कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, और हम आपके साथ और भी कई तरह टॉपिक्स पे नए नए एपिसोड लाते रहेंगे, आपके साथ लोग विचार साझा करते रहेंगे, और हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।